सामूहिक रूप से उसमें लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हमेशा उस पोर्टल पर संपूर्ण वो जानकारी आपके विषय के अनुरूप उस पर उपलब्ध होगी कि आप कहां कहां जा सकते हैं। ये हुई सरकारी योजना की जानकारी। उसके बाद आप भविष्य में कहां कहां जा सकते हैं, तो सबसे पहले कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बात करेंगे जो कि विद्यालय में अभी पढ़ रहे हैं, और जो कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 7 वो ये निर्धारित करें कि हमें आगे जाकर कहां पढ़ना है और कहां नहीं पढ़ना है, हमारा समय कहां लगाना और कहां नहीं लगाना। जीवन में दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर हम ये निश्चित कर पाते हैं तो हम हमारी दिशा को निर्धारित कर पाते हैं। जैसे कि हमें पढ़ना है, अगर ये आपने डिसाइड कर लिया तो आपने आधी जंग जीत ली है। उसी प्रकार से आपको नहीं पढ़ना है, ये आपने निर्धारित कर लिया, तो इसलिए आपने अपने जीवन का कठिन मार्ग चुन लिया है। अब इस बात पे यकीन कर, बच्चे सोचे इस बात पर कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि हमें तो पढ़ना ही नहीं, दो चीज पे बात कर रहा हूं, हमें पढ़ना है और हमें पढ़ना नहीं। अगर तुमने डिसाइड किया कि हमें पढ़ना है तो आप उस वर्ग में होंगे जो मैंने अभी बताया कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारत की सरकार संचालन में हम योगदान दे रहे हैं। सम्मानित मंच और मेरे सभी साथी भाई और बहन, ये वर्तमान में सरकार चलाने में योगदान दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके साथ ना चल पाए तो वो खुद का घर चलाने में भी योगदान नहीं दे पा रहे। तो आपको तय करना होगा कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना। दो चीज हो गई। उसके बाद पढ़ने वाले में आओगे तो क्या पढ़ना, क्या पढ़ने के लिए आपको कक्षा 10 में निश्चित करना होगा कि हमें साइंस पढ़नी है यानी विज्ञान वर्ग, या हमें कॉमर्स पढ़नी है यानी कि वाणिज्यिक वर्ग, और अगर हमें आर्ट्स पढ़नी है यानी कि सबसे ज्यादा भीड़ वाला जो एरिया होता है वो कला वर्ग होता है। हालांकि भविष्य में कला वर्ग के ही विद्यार्थी बाद में जाके राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते हैं, उन्हीं में से ही सर्वाधिक आईएएस और आईआरएएस बनते हैं। पर ये बुद्धि उनको लेट आती है, उससे पहले हमें कला वर्ग की बजाय साइंस जो कि विज्ञान वर्ग है उसके अंदर रुचि दिखानी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को विज्ञान वर्ग का चयन करना चाहिए, और उसमें भी गणित का चयन करना चाहिए, क्योंकि मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं और हमेशा ही रहूंगा। इस हिसाब से मैं बताऊं तो आपको अगर अपने जीवन में कठिनाइयां कम करनी है, चुनौतियां कम करनी है और स्मूथ अपना जीवन चलाना है, तो आपको सबसे पहले गणित विषय का चयन करना चाहिए। और ये एक ऐसा विषय है जो आपकी मानसिक योग्यताओं को बढ़ाएगा, आपकी तार्किक क्षमताओं को बढ़ाएगा, और साथ ही आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में इतने संघर्ष लेके आएगा कि बाद के संघर्ष सब उसके सामने आसान हो जाएंगे। आप अपने विद्यार्थी जीवन में इतना संघर्ष कर लोगे कि जब आप सामान्य जीवन में उतरोगे, मेरे जैसे कला वर्ग में इतिहास से मैं लेक्चरर बना, ये कितना आसान हो कर दिया मेरी गणित ने। तो इसलिए गणित एक ऐसा विषय है जिसे सबसे पहले चयन करना चाहिए, हमें गणित पढ़नी चाहिए। दूसरा विषय है, अच्छा गणित पढ़ने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं।